हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका और आप सभी का बहुत स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। जी हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य के एपीओ एग्जामिनेशंस के लिए। जी हाँ, जो संभावित वैकेंसीज हैं एपीओ एग्जामिनेशन की, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन की, वो क्या हो सकती हैं, कितनी सीट्स हो सकती हैं, क्या इनका सिलेबस होता है, तो आज हम इसी पर बातें करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बात सुनने में आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कमीशन के पास यानी पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, इसके पास अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन इसके लिए अभी एपीओ के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन जो एक सुनी सुनाई है कि 100 प्लस वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी। समाउ 172 ऑलमोस्ट वैकेंसीज हैं। और अभी जैसा आपको पता है कि 303 यूपी पीसीएसजे में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें से 24 कैंडिडेट्स जो कि पहले से एपीओ थे पिछली वैकेंसी में, और वो अब हो गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग हुई नहीं थी और वो हो गए हैं अब पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे में सेलेक्ट हो गए, सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब क्या होगा, ये भी वैकेंसी ऐड ऑन हो जानी चाहिए, जो एपीओ की वैकेंसी आपकी आने की जिसके चांसेस हैं। और इस तरह से देखा जाए तो करीब 200 वैकेंसी के आसपास हमारे स्टेट में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, लोक अभियोजन अधिकारी, लोक सहायक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसीज हैं। और अब ये डिपेंड करेगा कमीशन पर कि वो कितना नोटिफिकेशन, कितनी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देता है। तो अब फिलहाल जो हमें एपीओ के बारे में फिलहाल जो 2 महीने के अंदर या 2 महीने तक में कुछ वैकेंसी इस पर आ सकती है, और जिसके लिए प्रिपरेशन फ्रेंड्स, फिर जब अगर वैकेंसी आ गई, फॉर्म फिलअप होने लगे, फिर एग्जामिनेशन की डेट आ गई, तो तुरंत तो आप करोगे नहीं, बल्कि वैकेंसी के आने के पहले ही कमर कस के तैयार हो जाओ। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन है और आप लग गए हैं कमर कस के अपनी तैयारियां करने में। हाँ, कुछ होंगे जो अभी शायद इतने एक्टिव नहीं हुए होंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल सभी फ्रेंड्स एक्टिव हो जाइए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए है सामने, और जिसके होने के बाद आपकी प्रैक्टिस को माना जाएगा कि वो चल रही है, काउंट होती रहेगी ईयर्स में, और आगे चल के आप हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस भी दे सकते हैं। तो फिलहाल क्या सिलेबस है, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको और कलेक्ट करनी चाहिए, वो थोड़ा सा एक बार देखेंगे और एकदम से लग जाएंगे हमारे साथ भी एपीओ की प्रिपरेशन के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे, थोड़ी सी जानकारी इसके लिए लेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2023 के बारे में, और जिसमें कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जैसा कि मैंने बताया, 100 प्लस हर हाल में होनी है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी ये जो आप देख रहे हैं, uppsc.up.nic.in। अब इसमें अनिवार्य अर्हता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, जो कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, एप्लीकेशन जब फॉर्म आएगा और फॉर्म को एप्लीकेशन को स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि होगी, उस तक जो कैंडिडेट्स होंगे उनको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। किसकी? यानी उन्हें लॉ ग्रेजुएट होना मस्ट है। कहाँ से? जो भी एक लॉ यूनिवर्सिटी हो वहाँ से, और उसको मान्यता मिली हो। अधिमानी अर्हता क्या है? अनुपातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने पहला प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो। ध्यान से देखेंगे, कहाँ पर? प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम, कम से कम 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा दी हो, यानी इनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा और वरीयता दी जाएगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। आगे देखेंगे, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के संबंध में कतिपय सूचनाएं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे, जैसा आप जानते हैं, जैसे सारे एग्जामिनेशन वैसे ही ये भी है कि 3 लेवल्स पे होना है, प्रिलिमिनरी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को जो स्टूडेंट्स प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेंगे, उनके लिए ही होगा कि वो मेन एग्जामिनेशन को दे पाएं, और मेन एग्जामिनेशन देने के बाद जो मार्क्स होंगे वो
और इंटरव्यू के मार्क्स, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही, यानी मेंस को जो क्लियर करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और उसमें भी जो दोनों के मार्क्स को मिलाने के बाद, मेंस के भी और इंटरव्यू के, तब जाके फिर फाइनली सिलेक्शन होगा। उसमें प्री के मार्क्स तो नहीं जोड़े जाते, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो जो सफल कैंडिडेट्स होंगे किसमें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, उन्हीं को मुख्य यानी लिखित परीक्षा में, रिटन एग्जामिनेशन में दोस्तों सम्मिलित किए जाएंगे, और जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। जी हाँ, मेन एग्जामिनेशन देने से पहले भी एक बार क्या करना होता है, फिर से उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, मेन एग्जामिनेशन के लिए भी। अब मुख्य परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए जो सफल घोषित अभ्यर्थी हैं, उनको साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो मतलब इंटरव्यू में भी शामिल होना मस्ट है, तभी अगर सिलेक्शन पाना है। अभ्यर्थियों को मेन एग्जामिनेशन, जो कि एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके एप्लीकेशन के साथ साथ जो भी दावे हैं, जो भी उनको रिजर्वेशन चाहिए, उसकी पुष्टि में प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी मेन एग्जामिनेशन, जब फिर प्री में तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन में आपको अपनी सारे सर्टिफिकेट्स जो भी हैं, या जो भी आप दावे करना चाहते हैं, जो रिजर्वेशंस लेना चाहते हैं, तो उनको भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं, तो उनका अभ्यर्थन दोस्तों निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या है इसकी, कैसे सिलेक्शन होगा। जी हाँ, याद रखना है आप सभी को कि इसमें भी कई बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि क्या मैम नेगेटिव मार्किंग है, क्या इस पे मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर हमने रॉन्ग आंसर दिया। तो जी हाँ, अगर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद जो मेन एग्जामिनेशन होना है, तो ध्यान से देखेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना, जितनी भी वैकेंसी होगी उसके 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे तथा वो मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु 3 गुना तक अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अब मेन एग्जामिनेशन में जितनी वैकेंसी होगी, तो जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना वैकेंसी, जितना मानिए कि 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, उन्हें मेन एग्जामिनेशन क्लियर कराया जाएगा, बशर्ते कि वो खुद से क्लियर करें। प्रारंभिक परीक्षा में यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और अगर गलत आंसर दिया तो जी हाँ, निगेटिव मार्किंग की पूरी व्यवस्था है। तो व्यवस्था क्या है नेगेटिव मार्किंग की? जी हाँ, कितना कटेगा इसमें, ये देखें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 आपके ऑप्शंस होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए अगर गलत आंसर दिया गया तो अंकों का 1/3 यानी 0.33% दंड के रूप में काटा जाएगा। कितना, यानी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। याद रखना है कितनी है? 1/3 है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे कि यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, यानी कि उसने उस क्वेश्चन को किया ही नहीं, तो क्या इसके लिए कुछ पनिशमेंट है? नहीं, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। तो अगर नहीं आता है तो मत करिए, मत अटेंड करिए, पर गलत आंसर देने से बचिए। मिनिमम जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है, यानी कि न्यूनतम जो मानक है, वो क्या है? 35% निर्धारित है। कितना? मिनिमम एफिशिएंसी इतनी है, 35%। परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यानी जिनके मार्क्स भले ही कितनी भी वैकेंसी हो, कितना भी गुना क्लियर कर रहे हो, मतलब कितने भी गुना बच्चों को बुलाया जा रहा हो, स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा हो, लेकिन अगर उन्होंने 35% क्लियर नहीं किया है मार्क्स अपने लिए, तो उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें एक तरह से फेल माना जाएगा। एंड इसी प्रकार जो अदर कैटेगरीज होंगी, उनके अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड होगा 40%। अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी, जी हाँ, जनरल हिंदी है इसमें, इसके अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। तो जनरल हिंदी भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अब आगे देखेंगे कि क्या है इसका सिलेबस। बिल्कुल, अगर तैयारी करनी है तो तैयारी करने से पहले एकदम सिलेबस बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए। तो सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सबसे पहले हम इसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे 2023। इसका पाठ्यक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जामिनेशन आपका जो कि
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा, तो देखिए समय होंगे आपका जो टाइमिंग होगी उसमें कितने टाइम का होगा, 2 घंटे का होगा एक प्रश्न पत्र। अंक होंगे 150 यानी 150। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 ऑन जनरल नॉलेज, उस पे 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज पर होंगे और बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो लॉ के होने वाले हैं। तो आगे देखेंगे, इट विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग्स अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू, यानी कि उस वक्त की जो भी कह लीजिए करंट अफेयर्स की बातें हैं या जीके है, जनरल नॉलेज होना चाहिए। और स्पेशली इस पार्ट 1 में से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट काफ़ी क्वेश्चन आने वाला है, जैसे आप पॉलिटी भी कह सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, सो जनरल साइंस से 8, ऑलमोस्ट 8, current events of national and international importance almost 10, history of India almost 8, Indian national movement, Indian polity and economy almost 8 and world geography and population इससे भी करीब 8 देखने को मिलेंगे। अब जो पार्ट 2 होगा इसी क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, ध्यान से देखें, इसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 होने वाला है जिसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन। पहले पार्ट में आपने 50 क्वेश्चंस देखे जो कि जीए के जीएस था, और सेकेंड पार्ट में आप 100 क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि होने वाले हैं लॉ पर। और ये किस पर होंगे, इट विल कवर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड लॉ विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंडिकेटेड एज अंडर टॉपिक आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, क्रिमिनल द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट। ये 4 एक्ट ही केवल और केवल सिलेबस में है। जी हाँ, छोटा सिलेबस है, शानदार सिलेबस है आपको सफल बनाने के लिए। जहाँ अदर एग्जामिनेशंस में आप ढेर से सिलेबस को देखते हैं, इतने सारे लॉ पढ़ते हैं, वहीं पर यहाँ पर केवल भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता और यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन दिया हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे ये भी जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहीं पे क्लियर कर दूं कि कैंडिडेट्स के दिमाग में आएगा कि मैम जो अभी बहुत बार लगातार क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि मैम जो बिल पेश किया है अमित शाह जी ने उस पर से होगा या पहले वाले जो हमारे लॉ चल रहे हैं एनफोर्स्ड है उन पर। तो जो एनफोर्स्ड लॉ है उन पर क्वेश्चंस होंगे, यानी जो लॉ आप पढ़ रहे हैं इतने दिन से, आपने जो स्टडी करी हुई है और कर रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो डोंट वरी। फिलहाल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आईपीसी से होंगे 35, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी इनसे 25-25 क्वेश्चन होंगे, यानी आईईए से 25 और सीआरपीसी से 25 और 15 क्वेश्चंस पुलिस एक्ट से होने वाले हैं, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से होने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि कैसे होता है इसका जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो मेन एग्जामिनेशन के लिए एपीओ के जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो क्या है देखें। तो फिर इसका जो मेन एग्जामिनेशन होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, लिखित प्रकार का होता है, मतलब कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो क्वेश्चन को छोड़िए, मार्क्स को देखेंगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे इन पे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले होगा सामान्य ज्ञान। एक जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो जीके का होने वाला है, जनरल नॉलेज का, और ये होगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। सेकेंड पेपर होगा आपका जनरल हिंदी, जो उस पे की हाई स्कूल लेवल की जो हिंदी होती है वो आनी चाहिए। ये भी दोस्तों होता है 100 मार्क्स का। नंबर 3 पे आप देखेंगे क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, जिसमें कि पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन भी शामिल है। यानी क्रिमिनल लॉ जो आपने देखा सीआरपीसी और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, ये इस पर क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पेपर होगा। एंड फिर होगा लास्ट में 4th लॉ ऑफ एविडेंस में पूरे, जी हाँ, केवल एविडेंस एक्ट पर ही 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और ये सब सब्जेक्टिव होंगे, लिखित होंगे, ऐसे इन चारों में से, यानी 4 पेपर आप देख रहे हैं मेन एग्जामिनेशन में होंगे। एक दिन में सुबह मॉर्निंग मीटिंग में जीके, इवनिंग मीटिंग में आपका हिंदी हो गया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मीटिंग में आपका क्रिमिनल एंड पुलिस एक्ट हो गया एंड रेगुलेशन सीआरपीसी के साथ साथ, और सेकेंड डे के 4th मीटिंग में आप पाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का। और इन सब पर कितने कितने मार्क्स हैं, सब पे आप 100 मार्क्स देख रहे हैं, यानी टोटल ये हुआ 400 मार्क्स। इसके बाद देखेंगे सभी प्रश्न पत्रों की अवधि कितनी होगी, 3 घंटे होगी, यानी 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स सबको मिलने वाले हैं 3 घंटे। उसके बाद जिन्होंने इसे क्लियर कर लिया
तो इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का। जी हाँ, व्यक्तित्व परीक्षा जो आपकी होगी वो होगी 50 अंकों की, और अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जाएगा। साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किए गए अंकों में जोड़कर अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा। और साथ साथ दोस्तों, उसके बाद आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो बिल्कुल आज आपने अपना सिलेबस देखा है, आपने तैयारी के लिए एक बार फिर से एकदम कमर कसेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी हो चुकी है। जी हाँ, वैकेंसी आने को है, तो अब देर किस बात की है, जुड़ जाइए हमारे साथ और एपीओ की प्रिपरेशन को एक इस बार फाइनल कर दीजिए। जी हाँ, सिलेक्शन पाके मानिए। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि सफलता आपको निश्चित मिले। थैंक यू सो मच।